हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर के कॉम्पिटिटिव के इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे 1 और 2 मई 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि आर के कॉम्पिटिटिव के इस चैनल पे 2 महीने की यानी कि मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों का करंट अफेयर का जो एनालिसिस होगा वो जल्द ही आने वाला है, जिसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे होंगे और वही क्वेश्चंस होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिनमें से कुछ आपको पढ़ाए भी जा चुके हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल नए होंगे जो कि उस महीने के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो के लिंक्स को सब जगह शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो सब्सक्राइबर्स का संख्या है वो बढ़े। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही मोटिवेट होके हम आपके लिए न्यू वीडियोस लाते रहेंगे। तो आप लोग वीडियोस के लिंक को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से जो है, कानूनी रूप से स्वचालित यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। अब ये सेल्फ ड्राइविंग यानी स्वचालित कार क्या है, इसको जान लीजिए। हो सकता है इससे क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि ये दुनिया का पहला देश है जो कि ये पहल शुरू कर रहा है स्वचालित कारों का, जिसमें ड्राइवर नहीं होगा। ये कार फुल्ली रोबोटिक कंट्रोल्ड होगी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये कंट्रोल की जाएगी। दोनों में से कोई एक होगा या फिर दोनों भी हो सकता है। यानी ये जो कार आएंगी ब्रिटेन में वो पूरी तरह से मानव रहित होगी। मानव तो बैठेंगे उसमें, लेकिन उसको चलाएंगे नहीं। उसको चलाने वाला या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई सॉफ्टवेयर होगा या फिर कोई रोबोटिक टेक्नोलॉजी होगी जो कि उसको ड्राइव करेगी, और ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक कार होगी। ऐसा कुछ सूचना नहीं जारी किया गया है ब्रिटेन की सरकार की तरफ से। वो या तो इलेक्ट्रिक हो सकती है या फिर ईंधन से चलने वाली व्हीकल हो सकती है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रिक कार की ही बनेगी। खैर जो हो, आप बस इतना जान लीजिए कि ये जो कार है इसमें जो सारा कंट्रोल होगा वो ऑटोमेटिक होगा। इसको पूरी तरह से रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाएगा और ये जो है वो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर कोई देश इस तरह की कार को बना रहा है तो वो अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर बनाएगा, यानी कि अपनी जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी वो उस कार में डालेगा। उसमें ये तो फिक्स होगा कि वो एक इंसान से उस गाड़ी को अच्छे से चलाए। जैसे कि एक्सीडेंट की बात करें तो उस कार में ऐसी टेक्नोलॉजी को डाला जाएगा जिससे वो एक्सीडेंट का जो चांस है उसको कम कर सके। खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको कम कर सकता है। जैसे कि आप कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें टेस्ला और मर्सिडीज बेंज का एक पॉपुलर वीडियो आया था, जिसमें वो लोग ट्रक को इस तरह से डिजाइन कर रहे थे कि उसमें अगर कोई ड्राइवर जो है वो किसी लंबी जर्नी से आ रहा हो और वो थक जाए तो उस सिचुएशन में वो जो है उस ट्रक को ऑटो पायलट के मोड पे डाल सकता है, जैसे प्लेन्स में होता है। अगर उसमें ऑटो पायलट पे डाल दिया जाए उसको, तो उस प्लेन को एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेगा। वैसे ही इसमें भी है, मर्सिडीज बेंज का एक ट्रक है उसमें, कि वो जो ट्रक है उसमें वो टेक्नोलॉजी लैस करी गई थी, जिसमें वो ड्राइवर जो है वो अगर थक जाए, वो ड्राइवर उस ट्रक को ऑटो पायलट वाले मोड में शिफ्ट कर देगा, तो उस ट्रक को आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी वाली सॉफ्टवेयर या फिर रोबोटिक टेक्नोलॉजी वाली वो सॉफ्टवेयर रन करेगी। ऐसी स्थिति में अगर रोड पे कोई बाधा आती है तो वो ट्रक जो है सडनली उसी जगह पे ABS को फॉलो करते हुए रुक जाएगा। शायद यही टेक्नोलॉजी इस कार में भी देखने को मिलेगी। अब देखिए, बात आया है ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन का कई सारा नाम है। इंग्लैंड इसी का नाम है, यूनाइटेड किंगडम इसी का नाम है। देख लीजिए इसको कि ब्रिटेन जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है, कि यूरोप में स्थित है। राजधानी इसकी है लंदन। करेंसी इसकी है पाउंड स्टर्लिंग। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में है, UK में। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन यानी UK में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सेवन नदी। अब जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भारत का जो संविधान है उसमें UK से क्या क्या लिया गया है, तो देखेंगे। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक वाद, इन सब को भारत के संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे पास
वह सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है यूनिकॉर्न। यानी यूनिकॉर्न नाम की कोई सबसे छोटी ब्लैक होल है जो कि पृथ्वी के नज़दीक है, उसको हाल ही में खगोलविदों द्वारा खोजा गया है। तो ब्लैक होल के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि ब्लैक होल क्या होता है, इससे किस हद तक पृथ्वी को खतरा है, इसका गुण लक्षण क्या है, इसको देख लीजिए। ज्योग्राफी के क्लास में आपको बताया गया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर किया जाएगा पूरे विजुअल इफेक्ट्स के साथ। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। अगर आपको बोला जाए कि ब्लैक होल क्या होता है, ये कैसा दिखता है, तो आप क्या कहेंगे? तो आपका आंसर होगा कि ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना अधिक होता है कि इसमें कुछ भी आएगा तो ये उसको अपने अंदर इतने तीव्र गति से खींचती है, इतने तीव्र गति से खींचती है कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। वस्तु तो दूर की बात है, इसमें अगर प्रकाश भी चला आए उसको भी ये खींच लेगी। ऐसा नहीं है कि ये इसको खींच के अपने पास रख लेती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए कि इसका एक सिरा भारत में खुला है और दूसरा सिरा अगर अमेरिका में खुला है, तो इसमें अगर कोई वस्तु भारत में खींची जाए तो वो अमेरिका विदिन 10 सेकेंड चली जाएगी खिंचाव के द्वारा, लेकिन जाएगी जरूर। ऐसा नहीं है कि ये किसी प्रकाश को अपने अंदर खींचेगी तो वो उसको अंदर ही रख लेगी, वो उसको खींच के किसी और डायमेंशन में निकालती जरूर है, लेकिन वो किस तरफ निकलेगा इसका कोई प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं होता है कि वो किस जगह पे इसको निकालेगा। अब बात करें अगर ब्लैक होल की संरचना की, तो वो आप अभी इस वीडियो में अब देखेंगे। देख लिए, यही था ब्लैक होल। ब्लैक होल से सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये इतना काबिलियत रखता है कि अगर अपने साइज को ये थोड़ा सा बड़ा कर ले, थोड़ा सा भी बड़ा कर ले, तो ये पूरे गैलेक्सी को निगल सकता है। अभी तक के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि पृथ्वी के नज़दीक कोई ब्लैक होल दिखा हो सकता है ये आने वाले वर्षों में अपने साइज को और बड़ा कर ले। अब ब्लैक होल को ब्लैक होल क्यों कहा जाता है, इसको देखेंगे। ब्लैक होल जो है उसको ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो संरचना है वो बिल्कुल एक होल की तरह, यानी एक छेद की तरह होती है और बिल्कुल काली होती है, उसमें कोई रंग ही नहीं होता है। उसमें जो भी प्रकाश जाएगा वो उसको अवशोषित कर लेगी, कंजर्व कर लेगी और उसको परिवर्तित कहीं करेगी ही नहीं, उसको किसी दूसरे छोर पे उसको निकालेगी। यही वजह है कि इसको ब्लैक होल कहा जाता है। बात पृथ्वी के करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो वो है 23.50 डिग्री। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को हर साल। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? वो पृथ्वी का है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है ये भी अंतरिक्ष से ही जुड़ा हुआ है। इसको देखेंगे कि किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को इकट्ठा करने के लिए रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 को लॉन्च किया है? वो किया है चीन ने। तो चीन ने एक रोबोट प्रोटोटाइप को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ये जो प्रोटोटाइप है ये अपने साथ एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक जाल यानी कि इलेक्ट्रिक नेट को ले जाएगा और ये करेगा क्या, तो ये जो है अंतरिक्ष में जाएगा और अंतरिक्ष में अभी तक पृथ्वी से जितने भी स्पेस क्राफ्ट्स या फिर सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं अंतरिक्ष के लिए या फिर अंतरिक्ष के कई सारे ग्रहों के लिए, उन सभी स्पेस क्राफ्ट के द्वारा जितना भी मलबा फैलाया गया होगा उन सभी मलबों को ये अपने इलेक्ट्रिक जाल में पहले तो फंसाएगी और फंसाकर ऊपर ही इसको वहीं पे जला देगी ताकि इसका कोई अवशेष ना बचे। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोई मछली पकड़ने वाला मछुआरा जो होता है वो किस तरह से अपने जाल को फेंकता है, ये प्रोटोटाइप भी वही करेगा। ये भी अपने इस जाल के द्वारा, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इस जाल के द्वारा उन सभी अवशेषों को
पहले तो इकट्ठा करेगा, पकड़ेगा और फिर उन सभी को जला देगा। लगातार 2 क्वेश्चन देखे आप स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ, स्पेस से जुड़ा हुआ। तो देख लीजिए कि जो टॉप मोस्ट स्पेस एजेंसी है उनके देश कौन कौन से हैं। देखिए कि चाइना जो है उसकी स्पेस एजेंसी है CNSA, भारत की इसरो, JAXA जापान की, नासा अमेरिका की, और अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है जिसका नाम SpaceX है, और कारी जो है वो दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है। वो खोला गया है पुर्तगाल में। तो पुर्तगाल में जो है वो अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री पुल खोला गया है। अच्छा, दुनिया के सबसे ऊंचा पुल की बात करें तो अपने भारत में अभी हाल फिलहाल में ही आपको बताया गया था कि चिनाब नदी पे एक आर्च ब्रिज बना है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं इस पुर्तगाल वाले पुल की। तो इसके बारे में देखेंगे कि इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 175 मीटर ऊंचा और 1516 मीटर लंबा। पुर्तगाल की बात हुई है, उसको देखेंगे कि पुर्तगाल यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी लिस्बन है। इसकी करेंसी है यूरो। प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? वो पुर्तगाल के ही हैं। भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वो था पुर्तगाल का। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आया है आपके लिए कि विश्व का सबसे बड़ा या फिर विश्व का सबसे लंबा। इस पॉइंट से एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम हो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन तो मस्ट है, आता ही है। देख लीजिएगा उसको कि अभी के टाइम में क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? वो है नील नदी। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। इसके बाद भारत की और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है जो कि असम में स्थित है। माजुली नदी द्वीप। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? वो कनाडा है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस कहाँ है? तो वो है साइबेरियन रेलवे ट्रांस। अगला क्वेश्चन कि भारतीय सिनेमा के पितामह यानी दादा साहेब फाल्के की जयंती कब मनाई गई है? वो मनाई गई है 30 अप्रैल को। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, एक ये बुढ़ऊ है और एक बुढ़ऊ के बगल में कोई जवान सा आदमी है जो कि चश्मा पहन के कुछ कर रहा है। ये आदमी ही बुढ़ऊ है जिनका नाम दादा साहेब फाल्के हैं। उनके पितामह यही हैं। बॉलीवुड को एक सुदृढ़ अवस्था देने वाले यही महाशय हैं। तो इन महाशय के बारे में देख लेंगे कि महाशय के बारे में क्या क्वेश्चंस बनेंगे। तो हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के का जन्म हुआ 30 अप्रैल को 1870 में। यही वजह है कि 30 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। ये कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के निर्देशक के साथ साथ जाने माने निर्माता और राइटर भी थे, यानी कि ये एक साथ 3 काम कर रहे थे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है भारत के सिनेमा में बेहतर प्रदर्शन और उत्कृष्ट कार्यों के लिए। शुरुआत कब से हुई थी इस पुरस्कार की? स्थापना हुई थी इसकी 1969 में और 2021 में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है 2019 के लिए। तो वो किसको दिया गया है? रजनीकांत को। बताया गया था आपको। भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहेब फाल्के को। अभी ऊपर आपको बताया गया। इसके बाद कौन सा मंत्रालय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है? तो वो करता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे पृथ्वीराज कपूर। ये प्रथम व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। आखिरी क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को। इसका मुख्य उद्देश्य अगर आप याद करना चाहें तो वो यही निकलेगा कि इसका उद्देश्य है कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें आर्थिक, सामाजिक और जातिगत दृष्टिकोण से जो डेटाबेस निकलेगा उस आधार पर सस्ती से सस्ती दवा वहाँ के निवासियों तक पहुँचाना। इस योजना से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये कि इसका उद्देश्य क्या है, अभी आपको बताया गया, जीवन बीमा देना और उसके बाद सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करवाना। दूसरा, ये कब लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ 2018 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे कल के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।